हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फूड के ऊपर डिस्कस करेंगे और फूड से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उससे पेट भर जाता है, लेकिन मेन फूड का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, इज़ टू प्रोवाइड द वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग का बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग के लिए। तो बैलेंस डाइट ये टर्म हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, हम लोग जब स्कूल में थे हम लोग इसको लेके पढ़ते थे साइंस में, लेकिन आज हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का गोल क्या है, हम लोग का एम क्या है, जिससे वी कैन हैव अ हेल्दी लिविंग इन द लॉन्ग टर्म, और हम लोग राइट फूड पैटर्न का चॉइस करें जिससे हम लोग के हेल्थ पैरामीटर्स ठीक ठाक रहे इन द लॉन्ग टर्म। तो बैलेंस डाइट के लिए हम लोग को जानना चाहिए कि 7 आइटम्स या 7 ग्रुप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है जो फूड में बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें से पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को कैल्शियम भी मिलता है और विटामिन बी भी मिलता है, और विटामिन बी हम लोग को सबको पता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रन एंटायर ह्यूमन बॉडी। तो बेटर क्या है कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, हम लोग उसको होल ग्रेन्स के फॉर्म में ले सकते हैं, और होल ग्रेन्स के फॉर्म में लेने से एक बेनिफिट रहेगा कि उसमें फाइबर का क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगा, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट। और ये भी साथ में ख्याल रखना पड़ेगा कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्वांटिटी है वो हम लोग एक लिमिटेड पोर्शन में लेंगे। इंडियन डाइट में एज इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्लेटर है वो उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा है, बट दे आर वेरी एसेंशियल, तो इसीलिए हम लोग एक लिमिटेड पोर्शन में ही लेंगे। बट कार्बोहाइड्रेट्स आर अ मस्ट, उसमें हम लोग का चॉइस रहेगा रिगार्डिंग होल ग्रेन, वो हम लोग के लिए प्रायोरिटी में होगा। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एज वी नो आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो इसका एक मेजर फंक्शनिंग है या मेजर रोल प्ले है इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स में और एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले है वो है कि हर फंक्शन जो है, जो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, उसमें प्रोटीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्रोटीन जिससे बना है, स्मॉल पार्ट्स, उन लोगों को उसको बोला जाता है अमाइनो एसिड्स। तो ऐसे 22 अमाइनो एसिड्स हैं विच आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन उसमें से 9 प्रोटीन एसेंशियल है जिसको बॉडी तैयार नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जब हम लोग प्रोटीन को डाइट में इंक्लूड करेंगे, हम लोग को डेफिनेटली ये देखना होगा कि ये जो 9 एसेंशियल प्रोटीन्स है जो बॉडी खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, वो हम लोग किसी न किसी सोर्स से हम लोग उसको मैनेज करें। यहाँ पे एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसमें प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स, उसका रेंज थोड़ा बड़ा है, और इन कंपैरिजन टू द प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन उसमें थोड़ा लिमिटेशंस है। बट अल्टीमेटली हम लोग का माइंडसेट ये कर लेना ही होगा कि प्रोटीन का 9 जो एसेंशियल प्रोटीन्स है वो हम लोग का बॉडी में रेगुलर डाइट में इंक्लूड हो। जो है दैट इज़ फैट्स। अब फैट्स बोलने से ही हम लोगों के एक माइंडसेट में आ जाता है कि फैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट फैट का भी एक अपना रोल प्ले है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड फैट में भी कैटेगरी है, एक है गुड फैट, एक है बैड फैट। तो हम लोग गुड फैट को अगर लेंगे तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेनी मेजर फंक्शंस। लाइक फैट का क्या है, फैट हेल्प्स इन द ग्रोथ, फैट एनर्जी स्टोर करता है फॉर लेटर यूज़, फैट इंसुलेट करता है नर्व सेल्स को, और विटामिन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। तो फैट हैज़ गॉट मेनी things to functions in the body which cannot be ignored। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फैट भी लिमिटेड पोर्शन में हम लोग को कंज्यूम करना पड़ेगा। इनफैक्ट इट इज़ वेरी मच अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बैलेंस डाइट। और फैट में हम लोग कोशिश करेंगे कि गुड फैट का पोर्शन ज़्यादा हो और बैड फैट का पोर्शन कम हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ मिनरल्स के बारे में, दो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट दीज आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल। तो मिनरल्स कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं? बोन्स में हेल्प करते हैं, टीथ में हेल्प करते हैं, ब्लड में इन लोगों का एक रोल प्ले है, हेयर में है, और स्किन में है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी मिनरल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है।
तो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट विच कैनॉट बी मिस्ड। टॉकिंग अबाउट विटामिन्स विच कैनॉट बी इग्नोर्ड, हाँ वी नो कि विटामिन्स डिफरेंट तरह के होते हैं, देयर सोर्सेज आर डिफरेंट, स्पेशली सोर्सेज जो होते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच इज़ ऑलवेज वेरी गुड टू इंक्लूड इन आवर डाइट। तो विटामिन्स ऑल्सो बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग को लगता है, द स्मॉल अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, but it is very important for the normal functioning of the body and for the growth of the body. So these are the things which cannot be left away from a balanced diet. बहुत important है। Next nutrient that is fiber. Actually इसको बोलते हैं forgotten nutrient भी, क्योंकि हम लोग अभी polished rice यूज़ कर रहे हैं और फाइबर का सोर्सेज एक्चुअली बहुत मिनिमाइज्ड हो गया है। तो फाइबर इज़ ऑल्सो नोन एज रफेज या फिर इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, गट हेल्थ मेंटेन होता है, इट हेल्प्स टू फ्लश द टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी एंड इट हैज़ अ रोल प्ले इन द डाइजेशन पार्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना डाइट में फाइबर का एक गुड क्वांटिटी हम लोग इंक्लूड करें। लेकिन एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि फाइबर डिहाइड्रेट्स द बॉडी, सो व्हेन वी आर टेकिंग फाइबर we should have an ample quantity या sufficient quantity of water also to balance that dehydration factor. Last but not the least, water is a very important factor जो blood flow को regulate करता है, फिर body से toxin को flush करने में, waste products को flush करने में help करता है and most important body temperature को भी regulate करता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाटर का इंटेक ठीक ठाक होना चाहिए। हम लोग का बॉडी का 20% जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो दैट कम्स फ्रॉम फूड, बट बिसाइड्स दैट हम लोग को हैबिट करना पड़ेगा कि वी हैव अ मतलब हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज उससे सब बॉडी का बाकी जो रेगुलेशन होता है फंक्शनिंग का, उसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट आई वॉज गोइंग थ्रू अ आर्टिकल जिसमें बता रहे थे कि वन ऑफ द रीज़न ऑफ हेडेक इज़ अ डिहाइड्रेशन ऑल्सो। वाटर इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट। तो आइए हम लोग कॉन्शियस हो, हम लोग देखें कि हम लोग का डाइट ठीक है कि नहीं। इनफैक्ट देखिए, अवेयरनेस लेवल हैज़ इंक्रीज। पहले जितना अवेयरनेस नहीं था, अभी पीपल आर अवेयर, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं यंग पीपल फॉलिंग सिक, यंग पीपल का हेल्थ पैरामीटर्स इधर उधर हो रहा है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ फूड, क्योंकि फूड तो एक मेजर फैक्टर है फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी वे ऑफ लाइफ। तो फूड नेग्लेक्ट हो जाएगा तो फिर डिजीजेज इलनेस जल्दी आना शुरू करेंगे, और इट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल दैट बिकॉज फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि यंग पीपल दे आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज, लेकिन उनका हेल्थ पैरामीटर भी ठीक नहीं रह रहा है। इसका मतलब क्या है, फूड अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें राइट न्यूट्रिएंट वैल्यू है कि नहीं। अगर उसमें ये 7 फूड फैक्टर्स होंगे तो रेस्ट एश्योर्ड दैट वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी लिविंग। नॉट ओनली दैट, वी विल हैव द हेल्थ पैरामीटर्स गोइंग राइट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो विश यू ऑल द बेस्ट, enjoy your life, wishing everyone a very healthy diet and a very healthy life so that we enjoy right health parameters in the long term. So that is all for today. Bye. We will again come back with some important and interesting discussion.